हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और आज मैं आप लोगों के एक बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन का और एक ऐसे क्वेश्चन का जो मुझसे रिपीटेडली पूछा जा रहा है। आई एम हियर टू गिव एन आंसर टू दैट क्वेश्चन कि मैम, नाउ विथ ओनली 4 months लेफ्ट फॉर क्लैट पीजी, अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर, क्या हम क्लैट पीजी निकाल सकते हैं? ठीक है। So to answer this question, there are two ambits of this question. Before I discuss that, please share this video with all the people who are trying or who are planning to give CLAT PG this year. जो भी बच्चे इस साल CLAT PG देने वाले हैं, जो भी लोग सोच रहे हैं कि क्या अगर हम अभी पढ़ना शुरू करेंगे तो हम CLAT PG क्रैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब। ठीक है। So to answer this question, कि can you crack CLAT PG in 4 months? As I said, there are two ambits to this question. पहला है कि what is the purpose? Why do you want to crack CLAT PG? Do you want to go into a PSU? Is that the purpose why you want to crack CLAT PG? क्या PSU की वजह से आपको CLAT PG देना है? अगर PSU की वजह से आपको CLAT PG देना है एंड इफ यू हैव स्टिल नॉट स्टार्टेड योर प्रेपरेशन, तो दो बातें होती हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी पढ़ना चालू नहीं किया है फॉर क्लैट पीजी एंड यू हैव टू गेट अ पीएसयू, क्या आपने क्या आप अपने कॉलेज के टॉपर थे? डू यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ लॉ? क्या आपके लॉ के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं? क्या लॉ के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है? क्या आप कॉलेज के टॉपर थे या आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन करी है सच एज जुडिशियरी इन्वॉल्विंग लॉ? किसी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन करी है जिसमें लॉ आता है जैसे कि जुडिशियरी, जिसकी वजह से आपका लॉ का जो नॉलेज है वो अच्छा है। अगर आपके लॉ के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उसका नॉलेज इफ इट इज गुड, अगर यहाँ आपको कॉन्फिडेंस है और अगर आपको अब सिर्फ रीसेंट जजमेंट्स, लैंडमार्क जजमेंट्स करने हैं और मॉक लगाने हैं, देन यस यू कैन गेट इनटू पीएसयू आल्सो। सबसे पहली चीज, पीएसयू के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए? सो यू नीड समवेयर अराउंड between 80 to 85 marks in order to crack a PSU. For cracking a PSU, you need a rank अंडर AIR 30। तो AIR 1 से लेके AIR 30 के बीच में आपकी रैंक होनी चाहिए अगर आपको PSU क्रैक करना है तो। ठीक है। श्योर शॉट जिनको PSU मिलेगा वो इन्हीं रैंक्स के विद इन मिलता है। If your rank is more than AIR 30, then it is very difficult that you will get a PSU। मतलब चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि AIR 50 तक भी PSU मिल जाए, पर 50 के ऊपर वाली रैंक्स के लिए PSU आई डोंट थिंक कि मिल पाता है। ठीक है। लगता जरूर है बहुत लोगों को कि 100 के अंदर आएगा तो मिल जाएगा, बट दैट्स नॉट प्रैक्टिकल, दैट्स नॉट रियल। नहीं मिलता है। 50 के अंदर अगर आपकी है तो थोड़े चांसेस हैं, और 31 to 30 के अंदर अगर है तो अच्छे चांसेस हैं, मिल जाएगा। ठीक है। बट what should you do if you want to get this PSU within a period of 4 months? Provided that you either have studied for judiciary or that you were a college topper because of which your knowledge of law is good. If ये वाला concept is fulfilled, अगर आपका law done है, अब अगर आपको 4 महीने में पीएसयू के लिए क्लैट पीजी देना है तो बहुत सिंपल अप्रोच है। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन जजमेंट्स। अब आपको सिर्फ जजमेंट्स पर फोकस करना है। जजमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड करिए, एक रीसेंट जजमेंट्स होते हैं और एक होते हैं आपके लैंडमार्क जजमेंट्स। ठीक है। लैंडमार्क जजमेंट्स भी आई थिंक इफ यू आर अ टॉपर, इफ योर लॉ इज गुड एंड और इफ यू आर अ जुडिशियरी एस्पिरेंट, landmark judgments वाला काफी सारा portion is already covered for you, because when you read the law you also cover the landmark judgments. Then we come to the recent judgment wala part. For the recent judgment wala part, start reading minimum 5 to 7 judgments every day and start covering judgments for past 3 years. So 2024 से लेके 2022 तक के सारे जजमेंट्स आपको कवर करने हैं, विच एवर इज रीसेंट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। इनको पढ़ना चालू करो, एक दिन में 5 से 7 जजमेंट्स करना चालू करो, उनके नोट्स बनाना चालू करो। हियर यू विल ऑल्सो हैव टू हैव अ लुक एट योर referred judgments. I have taken a video earlier also in which I have discussed how to read a judgment for CLAT PG. You can refer to that video to understand that how you can cover judgments wala part. ठीक है। So you have to cover judgments and then you should give minimum 15 mock tests। ठीक है।
मिनिमम 15 मॉक टेस्ट देने की कोशिश करो, 10 से 15 मॉक टेस्ट लगाने की मिनिमम कोशिश करो। मॉक टेस्ट में भी जो जजमेंट्स आए, ट्राई टू रेफर टू दोज जजमेंट्स ऑल्सो। मॉक्स कैसे लगाने हैं? ट्राई टू गिव मॉक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो कभी क्लैट पीजी का पेपर 18 पैसेजेस का हो जाता है, कभी 12 पैसेजेस का हो जाता है, कभी 24 पैसेजेस का हो जाता है। सो ट्राई टू गिव मॉक्स ऑफ ऑल द लेंथ्स, सारे टाइप के हर वेरिएशन के मॉक्स आप यहाँ पर दीजिए। एंड प्लीज पे लिटिल अटेंशन टू न्यू क्रिमिनल लॉज ऑल्सो। न्यू क्रिमिनल लॉज पूरे नहीं पढ़ने हैं, पूरी तरीके से नहीं पढ़ने हैं, बट जो भी उनमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस है, व्हाट इज द रीजन व्हाई न्यू क्रिमिनल लॉज वर ब्रॉट, उतना पोर्शन आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरे पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन पे। इफ यू वांट टू डू क्लैट पीजी फॉर डूइंग एलएलएम थ्रू अ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अगर ये है आपका टारगेट, अगर आपको ये क्रैक करना है एलएलएम थ्रू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, देन इन दैट सिचुएशन यू नीड योर मार्क्स शुड बी समवेयर बिटवीन 70 टू 80। अगर 70 टू 80 के बीच में आपके मार्क्स फॉल कर रहे हैं, या फॉर दैट मैटर 70 टू 75 के बीच में अगर मार्क्स फॉल कर रहे हैं, तो बहुत इजीली यू कैन गेट टॉप 3 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। ठीक है, टॉप 3 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज आपको यहाँ मिल जाएंगी, विच विल बी एनएलएसआईयू, नालसार और एनयूजेएस। ठीक है, वहां तक बहुत इजीली आ जाएगा। अगर आपका स्कोर समवेयर अराउंड 65 टू 70 है, तो आपको टॉप 7 यूनिवर्सिटीज में मिल सकता है बहुत इजीली से। जीएनएलयू तक की यूनिवर्सिटीज, जोधपुर मिल सकता है यहाँ पर। यहाँ पे आपको एनएलआईयू भोपाल मिल जाएगा, ऑब्वियसली एनएलआईयू भोपाल तो यहाँ भी मिल सकता है, और यहाँ भी एनएलआईयू भोपाल जा सकता है। उसके बाद आपका सीएनएलयू हो गया, फिर आरजीएनयूएल है, जीएनएलयू है, वो सब आपको यहाँ पे बहुत इजीली मिल जाएगा। ठीक, फिर बाकी वो बच्चे जिनके स्कोर 55 टू 65 के बीच में होते हैं, दे कैन ऑल्सो गेट अदर एनएलयूज। तो टीयर 2 एनएलयूज के जो नीचे वाले हैं एंड टीयर 3 एनएलयूज, these people can also score. ठीक, now it depends कि how hard working you are. If in this period of 4 months you dedicatedly study for the duration of 8 hours, 7 hours, 7 to 8 hours, 9 hours, इतना अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ रहे हो और आप अपने लॉ को और साथ में जजमेंट्स को मैनेज करते हुए चल रहे हो, प्लस यू आर गिविंग मॉक टेस्ट, ठीक है, देन दिस इज ऑल्सो अचीवेबल। आप इसे भी अचीव कर लोगे। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट यू आर डेडिकेटिंग दैट मच टाइम। ठीक, क्या करना है हमें? लॉ कैसे पढ़ना है? पिक अप 2 सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ, डिवाइड योर डे इनटू 3 पार्ट्स। एक सब्जेक्ट सुबह पढ़ो, एक सब्जेक्ट दिन में पढ़ो, और दूसरा जो आपका लास्ट थर्ड पार्ट ऑफ योर डे है, यू हैव टू डू 5 to 7 जजमेंट्स एवरी डे। ठीक है, 5 से 7 जजमेंट समरीज करनी है और उनके लिए नोट्स बनाने हैं, रेफर्ड जजमेंट्स भी पढ़ने हैं। there's a detailed video again, जैसा मैंने वहां पे बताया, एक डिटेल्ड वीडियो है जिसमें आई हैव डिस्कस्ड हाउ टू रीड केस लॉज फॉर जजमेंट्स। आप वो देख, हाउ टू रीड जजमेंट्स फॉर क्लैट पीजी, यू कैन रेफर टू दैट वीडियो एंड अंडरस्टैंड हाउ यू हैव टू कवर जजमेंट्स वाला पार्ट। ठीक है, डेली 5 से 7 जजमेंट्स शुड बी योर टारगेट। पिक अप 2 subjects at a time, do previous year paper analysis to understand the paper pattern, और साथ में मिनिमम यहाँ पर अगर आपको इन दोनों की रेंज में आना है, इफ यू वांट टू कम इन दीज 2 कैटेगरीज, 70 to 80 वाली कैटेगरी में अगर आना है, 70 to 75 के बीच में नंबर लाने हैं, टॉप 3 एनएलयूज चाहिए, अगर उस सिचुएशन में ट्राई टू गिव 10 to 15 मॉक्स। ठीक है, 10 to 15 मॉक्स देना है हमें दिसंबर तक। सो इफ यू स्टार्ट गिविंग इवन 1 मॉक एवरी वीक, बहुत इजीली आप इस टारगेट को पूरा कर लोगे। ठीक है, और 2 सब्जेक्ट्स पढ़ते हुए चलोगे, तो यहाँ पर हमें ये भी कोशिश करनी है कि हमारा अक्टूबर एंड तक, टिल द एंड ऑफ अक्टूबर वी नीड टू फिनिश ऑल आवर सब्जेक्ट्स। ठीक, तो सारे सब्जेक्ट्स फिनिश करने हैं अक्टूबर एंड तक। एक डिटेल्ड वीडियो कि हाउ स्ट्रैटेजिकली यू कैन प्लान योर सब्जेक्ट्स फ्रॉम नाउ ऑन, दैट ऑल्सो आई ट्राई टू गेट ब्रिंग फॉर दिस। उसके हिसाब से आप अपना प्लान बना के सिस्टमैटिकली भी उसे कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज फॉर दिस मच। ठीक, अब अगर आप ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ रहे हो, आप उतना टाइम डेडिकेट नहीं कर रहे हो, तो ये वाला स्कोर तो आप बहुत इजीली ले आओगे अगर आप दिन में 3 से 4 घंटे भी पढ़ रहे हो। इवन इफ यू आर गिविंग 3 to 4 hours every day and dedicatedly you are studying for 3 to 4 hours every day,
then also you will be able to bring this score and you will be able to get some NLU. ठीक है, getting some NLU is not very difficult, कोई ना कोई NLU तो मिल ही जाता है, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, राइट? बट इफ यू अगेन वांट टू गेट दिस स्कोर 65 टू 70 के बीच में, इफ यू वांट टू स्कोर इन दिस सिचुएशन, थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हियर ऑल्सो आई रेकमेंड 10 टू 15 मॉक्स करो, कम से कम 6-7 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक? बट माई रिकमेंडेशन इज ट्राई टारगेटिंग दिस, इसको टारगेट करो, दिन में 7 से 8 घंटे पढ़ना चालू करो एंड ट्राई टू रीच दैट लेवल, ठीक है? इफ यू अटेम्प्ट इनफ मॉक्स एंड इफ द पेपर इज इन योर फेवर, तो 4 महीने में भी आप टॉप 3 NLUs भी क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है? इट्स नॉट अ वेरी बिग टास्क, यू कैन क्वालिफाई टॉप 3 NLUs ऑल्सो इन अ पीरियड ऑफ 4 months, राइट? और अगर टॉप 3 NLUs नहीं होते हैं तो कोई ना कोई NLU तो मिल ही जाएगा, इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ वेरी डेडिकेटेडली एंड वेरी प्रॉपरली, right? Okay, guys, this was it from my side for today. One more thing I wanted to tell you guys. We are planning to launch a crash course, जिसमें we will be trying to get your course covered and do judgments and everything from 5th of August. तो 5th August को हमारा first crash course launch हो रहा है for CLAT PG and A-Lit PG. अगर आप if you are interested in it, you can go ahead and explore the page of Top Rankers. अभी it is not visible, but the course will be visible in a few days. वहां पर ऑनलाइन कोर्सेज पे जाके LLM plus law officer exams, and here you have to go on CLAT LLM. Over here you will find a crash course वाला page. Abhi it has not been updated. It will be updated in a couple of days. So if you want, you can join the crash course with us, which will be starting on 5th August. 5th August को crash course आपका start हो जाएगा, और उसके बाद हम 4 महीने में डेडिकेटेडली we will try to crack CLAT PG and to score a good and to get a good score in it. ठीक है? Okay, guys. And there are test series also. If you want to take test series, so test series and everything, you can explore whatever you want. Test series again is of 2 versions where you get, one is with the study material and one is only mocks without any study material, in which you get, I think, somewhere around 35 mock tests. So that also you can see. And in this, you get study material plus you get judgment summaries. Accordingly, whatever you like, you can explore the page and you can see if you want to join anything or take anything, you can take that. Okay, guys, this was it from my side. Please like, share, and subscribe. I hope you like this. For more such videos, click on the bell icon, click on the subscribe button. I think you know the deal. Take care of yourselves. Keep studying, keep reading, and bye bye.